परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी वैष्णव शिरोमणि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जो ये सेवा मिली है मुझे मनोधर्म वर्सेज युग धर्म के विषय में बोलने की, तो संपूर्णतः अयोग्य होते हुए भी मैं कुछ कह पाऊँ, ऐसा आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी आप सब कृपा कीजिए, क्योंकि आप सब कृपा सिंधु हैं, कल्प तरु हैं, तो ऐसा आप आशीर्वाद दे सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, मनोधर्म वर्सेज युग धर्म। तो मनोधर्म पर पहले हम डिस्कशन करते हैं कि मनोधर्म क्या है। तो जैसा कि नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि मनोधर्म यानी मन से निर्मित धर्म है ना। अब डिवोटी तो समझते हैं कि चलो इस कुछ नाम में ही थोड़ा इसका गड़बड़ है, कुछ गलत चीज है, लेकिन बाहर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मनोधर्म ही चल रहा है। मन से धर्म बनाया, मन से धर्म बना लिया है ना, मन से कर्तव्य बना लिया अपने, मन से अपनी भक्ति की प्रक्रियाएं बना ली, ये सारा मनोधर्म है ना। अपने मन से संसार में हम देखते भी हैं, लोग यही कर रहे हैं, अपने मन से बना लेते हैं है ना। एक बार तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा, एक शो चल रहा था जिसमें बड़े बड़े जो दानी होते थे, ये पुण्य करने वाले होते थे, उनको बुला के उनका सम्मान किया जाता था। तो एक बार एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया और वो व्यक्ति क्या करता था, वो दिल्ली में एम्स के बाहर खड़ा होकर ना सबको चाय पिलाता था मुफ्त में। और वो इतने दर्द के साथ कह रहा है कि मुझे लोगों का दर्द देखा नहीं जाता, मेरे को ऐसा आइडिया आया, मैंने इतनी मेहनत करी सरकारी परमिट लेने के लिए, फिर मैं खुद ही स्टार्ट हो गया, मैं सबको चाय पिलाई वहां पे। तो उसको ये लग रहा है कि चाय पिला के पता नहीं उसने कितना बड़ा कल्याण कर दिया है ना। तो ये है एग्जाम्पल मनोधर्म का, कि कैसे व्यक्ति मन से धर्म बना लेता है कि संसार को चाय की बहुत जरूरत है, मैं सबको चाय पिलाता हूँ, कितना बड़ा धर्म हो गया है ना। ये कहलाता है मनोधर्म, मन से बना लिया। होता है इसमें कुछ कुछ अच्छाई होती है भाई, आपके अंदर भावना जागी देने की है ना, अच्छा ही है, भले चाय दे रहे हो, आपके अंदर एक भावना जागी देने की, अच्छा ही है। लेकिन कमी कहाँ रह गई कि ये जो क्रिया है ये मन से है, अपनी मर्जी से है ना, बस ये एक कमी रह गई। तो लोग देखो, आप खाना बांटते हैं, खाना क्या, लोग मीट मीट मांस मछली भी बांटते हैं है ना। एक जीव को खुश करने के चक्कर में दूसरे जीव को मार रहे हैं, पानी की प्याऊ लगा रहे हैं, कंबले बांट रहे हैं सर्दियों में, रेन बसेरों में, धन भी बांटते हैं लोग, गरीबों में धन भी बांटते हैं है ना। लोग इधर उधर यज्ञ कर रहे हैं, बारिश आने के लिए यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ हो रहा है ना। ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले यज्ञ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग के बारे में सब जानते हैं, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। योग कर रहे हैं, इधर उधर एकांत में जाके योग कर रहे हैं, या बाबा रामदेव वाला योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं है ना, ध्यान लगा रहे हैं परमात्मा पे है ना, हवन कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य देना, 70 तरह के व्रत करना, प्रदोष का व्रत और ये चतुर्थी का व्रत और ये और वो, अलग अलग तरह की तपस्याएं करना, अलग अलग तरह की लोग तपस्याएं करते हैं है ना। ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले आजकल बहुत स्पीड से चल रहे हैं, इधर उधर सब जगह सेंटर बना रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं है ना। तो ये सारा क्या है, ये मनोधर्म है, मन से निर्मित है, अच्छाई है इनके अंदर है ना। दान देना लोगों को, ये योग करना, ध्यान करना, अच्छाई तो है ही इनके अंदर, ऐसी बात नहीं है अच्छाई नहीं है, अच्छाई है, लेकिन ये है सब कुछ मन की मर्जी से है ना। इसके अंदर युग धर्म नहीं है। हम सब जानते हैं युग धर्म क्या है, अपना हरिनाम संकीर्तन, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन वो जो युग धर्म है वो इस मनोधर्म में नदारद है, गायब है। इसलिए मनोधर्म के अंदर वास्तविक कल्याण का फीचर है ही नहीं, वो टेम्परेरी कल्याण कर रहा है, इमीडिएट बेनिफिट कर रहा है। आप देखो, लोग सुंदर सुंदर भागवत करते हैं, भागवत सप्ताह चलते हैं और सुंदर सुंदर लोग भागवत करते हैं, पता नहीं दिल्ली में कितना है, लेकिन जैसे जयपुर जयपुर जहाँ पे इस्कॉन का इतना प्रचार नहीं है ना, वहाँ पे लोग कौन जाने कौन कौन आके भागवत करते हैं, और फिर वो क्या क्या नहीं बोलते। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के अलावा सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन की एक बात नहीं आती। हरे कृष्ण महामंत्र 7 दिन में एक बार नहीं बोला जाता, तो फिर वो कैसी भागवत हो रही है, वो क्या भागवत हो रही है। इनफैक्ट कई बार देखा जाता है कि वो वैष्णव भी नहीं होते जो भागवत कर रहे होते हैं, और लोगों को क्योंकि पता नहीं होता
कि वैष्णव जो नहीं है उसके मुख से भागवत नहीं सुननी चाहिए, और वो सुन लेते हैं उनसे। भागवत हो रही है, भागवत सुनना बहुत पुण्य का है, चलो चल के आते हैं, 7 दिन हो रही है, चलो चल के आते हैं, है ना। तो वहाँ, जबकि वहाँ भागवत नहीं, वहाँ मनोधर्म फैलाया जा रहा होता है ना। और हमारे शास्त्रों में बोला है कि अवैष्णव के मुख से अगर आप कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, तो ये सांप के झूठे किए हुए दूध के पीने जैसा है। अवैष्णव मुखात गिरणम पूतम हरि कथामृतम। कि हरि कथा अगर अवैष्णव के मुख से सुनोगे तो ये सांप का झूठा दूध पीने जैसा है, जहरीला, आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो ये जो भागवत हो रही है या जो जो अलग तरह की चीजें हो रही है, जिनमें भी युग धर्म हरिनाम नहीं है, वो सब क्या है, वो सब मन का धर्म है। आप हमें देखिए, अपना ये जो चलता है उपदेश का प्रोग्राम, ये कोई भी क्लासेस चलती है, हमारी एनबीएस चलती है या अलग अलग क्लासेस चलती हैं, इन सब क्लासेस में सुबह पहले जब ये स्टार्ट होती हैं तो 15 से 20 मिनट तो पहले हरिनाम संकीर्तन चल रहा होता है ना। भगवान के नामों की ग्लोरीज चल रही होती है, क्योंकि कथा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये युग धर्म है, यही मेन चीज है। और दूसरी जगह ऐसा नहीं हो रहा होता, 7-7 दिन भागवत हो जाती है लेकिन कोई हरिनाम नहीं। लोग खाना बांट रहे हैं लेकिन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल सकते, है ना। बड़े बड़े भजन संध्या हो रही है लेकिन उसमें कुछ और ही चल रहा है, भगवान का नाम नहीं आ रहा उसके अंदर। तो युग धर्म छोड़ के सब कुछ है। बड़ी बड़ी यात्राएं कराते हैं, धामों की यात्राएं कराते हैं, चारों धाम कवर कर लेते हैं, ये पूरी यात्रा के दौरान एक बार हरिनाम संकीर्तन नहीं होता। इनफैक्ट अभी तो परेश वो बता रहे थे थोड़े दिनों पहले, जब वहां गए थे कथा में, यूपी में, फिरोजाबाद में, तो वहां पे बता रहे थे प्रभु जी की कुछ लोगों ने हरिनाम सुना ही नहीं था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मंत्र भी होता है जो कि महामंत्र है, जो कि वास्तविक सबसे ऊपर है, जो सबसे अधिक जिसकी महिमा है, जो युग धर्म है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था उनको। तो ये स्थिति है, और ये सारी मनोधर्म की वजह से। पहले के लोग, एटलीस्ट मुझे राजस्थान का तो पता है कि पहले के लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, है ना, और उसको रामधुनी बोलते थे। राजस्थानी लोग समझते होंगे, उसको रामधुनी बोलते थे, और इसलिए समाज में इतने अपराध पाप ये सब नहीं होते थे। लेकिन अब आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा, रामधुनी तो गायब हो गई और सब अपने मनोधर्म की ओर मुड़ गए। सब अपने मन से धर्म कर रहे हैं। कुत्तों को कपड़े पहनाना, सर्दियों में कुत्तों को कपड़े पहनाते हैं, अरे भगवान ने उनको ऐसे ही बनाया, उनको कपड़ों की जरूरत नहीं है ना। अजीब अजीब सी चीजें कर रहे हैं लोग। तो ये सब करने के कारण वो क्या कर रहे हैं, वास्तविक धर्म से, जो कि हमारा युग धर्म है, उससे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि आप देखो, जब भी मनोधर्म कोई करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, है ना। जैसे विधवाओं को दान देगा, है ना, विधवाओं को दान देगा। तो हम कई बार सुनते हैं ऐसा, कई आश्रमों में, अनाथ आश्रमों में या विधवा आश्रमों में विधवाओं को दान दे रहे हैं, फिर उनका शोषण भी हो रहा है। अनाथालय में बच्चों से उनको दान दे रहे हैं, उनका शोषण भी हो रहा है। तो ये जो गंदी इच्छाएं, गंदी वासनाएं, है ना, ये मनोधर्म का असली कारण है। क्योंकि गंदी वासना है, इसलिए उसने यही धर्म बना लिया कि विधवाओं को दान देना चाहिए, है ना। और समाज में वो ये दिखाना चाहेगा कि मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, कितना बड़ा पुण्य करने वाला हूँ, जबकि अंदर से गंदी वासना है। और किसी के अंदर अगर एक ग्रॉस लेवल पे नहीं है ना, ग्रॉस लेवल पे मतलब शोषण करने की इस तरीके की नहीं है, तो सटल लेवल पे होती है कि आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद मेरा जो परलोक है वो सुधर जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं, वहां पे आनंद भोग कर लूं, मैं नरकों से मुक्ति मिल जाए मुझे। तो वासनाएं, इच्छाएं होती हैं, चाहे ग्रॉस लेवल पे हो चाहे सटल लेवल पे हो। और जब आप इस मनोधर्म को बना के इसको फॉलो करने लगते हैं तो वो और प्रबल होती जाती है, और प्रबल होती जाएगी, है ना, और वो प्रगाढ़ होती जाएगी। जबकि दूसरी साइड अगर हम देखें तो युग धर्म जो होता है वो मन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ताकि हमारी इच्छाएं शुद्ध हों। लेकिन मनोधर्म जो है वो हमारे मन को, वो मन की मर्जी से चल रहा है, वो उल्टा मन को राजा बना रहा है। वो उसमें क्या है कि मन हमें कंट्रोल कर रहा है ना, और हमारी इच्छाएं भी शुद्ध नहीं हो रही, उल्टा इच्छाएं और दूषित हो रही है। जितने भी युग धर्म है, हर युग का एक धर्म होता है ना। जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो हर युग का भगवान ने उसकी देश काल परिस्थिति के हिसाब से एक धर्म बना रखा है कि इस तरीके से आप मेरे तक पहुंच सकते हो। तो जैसे
सतयुग में भगवान का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान करना। तृतीय अध्याय तो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तो ये युग धर्म है। इससे हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की, बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की भव्य सेवा करना, और कलयुग में भगवान को पता है कुछ नहीं इससे होगा, तो ठीक है हरि नाम करो, मेरा नाम लो, है ना, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करो। तो ये जो सारे प्रोसेस है भगवान ने अलग अलग युग के हिसाब से बनाए, ये सारे मन को कंट्रोल करने के लिए बनाए, कि मन तुम्हारा कंट्रोल हो, मन भोगों में ना जाए, मन विषयों में ना जाए, है ना, और मन मेरी सेवा में लगे। ये इसलिए बनाया भगवान ने, क्योंकि और मन को क्यों मन के लिए इतना बड़ा काम क्यों किया? क्योंकि मन ही सारे क्लेश की जड़ है। आज हम इस संसार में, हम भगवान से बिछड़े, इस भौतिक संसार में गिरे, तो क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। ना तो हमारे ग्रह कारण है, ना हमारे कर्म कारण है, ना काल कारण है, कोई कारण नहीं है। अवंती ब्राह्मण का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, वो कहते हैं कि संसार में बार बार गिरने का कारण केवल और केवल मेरा मन है। मेरा मन मुझे संसार में गिरा रहा है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणम अमानंती संसार चक्रम परिवर्तित, कि संसार चक्र में परिवर्तित, यानी बार बार आके गिर रहा हूँ। क्यों? ना तो मेरे सुख दुख इसका कारण है, न मेरे काल इसका कारण है, न कर्म कारण है, न काल कर्म, न ग्रह, न देवता, ना ये सारे जीवात्माएं, कोई इसका कारण नहीं है। केवल और केवल मेरा मन ही इसका कारण है। क्योंकि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मेरा मन विषयों में पड़ा रहता है, क्योंकि मेरे मन को पूजा प्रतिष्ठा लाभ चाहिए, अहंकारी है ना, इस सारे कचरे में, गंदगी में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ के गिर रहा हूँ। तो फिर भगवान ने, क्योंकि मन कारण है, इसलिए भगवान हमें युग धर्म देते हैं कि ये युग धर्म फॉलो करो तो मन को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। लेकिन हो क्या रहा है? लोग मनोधर्म बना रहे हैं। मन की इच्छा हुई, मन की इच्छा के हिसाब से धर्म बना लिया, तो मन कंट्रोल होगा कैसे? युग धर्म के द्वारा मन कंट्रोल होता है, लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं, मनोधर्म करते हैं, तो उल्टा हम मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। मन को अपना स्वामी बनाते हैं कि ठीक है, अब आप जैसा कहोगे, हे मन, अब जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। तो मन बोलेगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो हम लोग लग जाएंगे नर सेवा में, उसी को धर्म बना लेंगे, और वास्तविक धर्म से, परो धर्म से, नारायण की सेवा से उससे दूर होते चले जाएंगे, है ना। उसको बोलेंगे कि नर सेवा ही तो नारायण सेवा है, नारायण तो दिखते नहीं है, नारायण की सेवा करने की क्या जरूरत है, नर की सेवा करो, है ना। मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो इस तरीके के जब धर्म बनाएंगे, मनोधर्म बनाएंगे, तो हम उल्टा भगवान से दूर होते चले जाएंगे, और हम वास्तविक धर्म से दूर होते चले जाएंगे। युग धर्म गायब होता जाएगा, हमारे जीवन से युग धर्म गायब होता जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि मन जो है हमारा, वो ही हमें यहाँ फंसाने का कारण है। मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, हम यहाँ बंधे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, तो इसका कारण ये मन ही है ना। जिस मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए युग धर्म के माध्यम से, उस मन को हम और लूज कर रहे हैं, और फ्री छोड़ रहे हैं उसको, कि तू और मनमानी कर मनोधर्म के माध्यम से। आप बंधे हुए, आपके हाथ बंधे हुए हैं, बहुत कष्ट में है, बड़े दिन हो गए, आपके पास एक चाकू है, चाकू से उस रस्सी को काटने के बजाय हम क्या करें कि बहुत कष्ट है, ये शरीर ही त्याग देता हूँ, और चाकू अपने सीने में घुसा लिया। तो इससे अच्छा उसको रस्सी को काट कर मुक्त हो जाते, लेकिन मनोधर्म को फॉलो करके क्या किया, अपने आप को मान लिया। तो सॉरी सर, ये आपका युग धर्म नहीं है। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ये आपका मनोधर्म है, आपका कपोल कल्पित मनोधर्म है ये। इसमें भगवान की कोई मर्जी नहीं है। जैसे हम अजामिल का प्रसंग सुनते हैं, तो अजामिल बहुत पापी था, उसको ले जब अंत समय आया तो उसको लेने यमदूत आए। तो जब यमदूत आए तो बहुत भयंकर उनका स्वरूप देख के उसके मुंह से नारायण नारायण निकला। तो यमदूत उसको खींच रहे उसके शरीर में, और तुरंत उसी समय विष्णुदूत आया था, क्योंकि मुंह से नारायण निकला। तो यमदूत बोलते कि महापुरुषों, आप लोग है कौन? आप हमें रोक क्यों रहे हो? विष्णुदूत उनको रोक लेते हैं कि छोड़ो, अभी तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, अब तुम्हें इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो यमदूत बोलते हैं कि महापुरुषों आप है कौन? हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, इसने पाप किया, इसको खींचना है। तो विष्णुदूत कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम धर्म का पालन कर रहे हो,
लेकिन धर्म वो है जो भगवान ने बनाया। मनोधर्म धर्म नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत प्रणीतम, भगवान ने बनाया है धर्म, है ना। आपके मन से बनाया हुआ धर्म धर्म नहीं है। आप उल्टा मनोधर्म करके भगवान अपने वास्तविक धर्म से, भगवान के धर्म से, परो धर्म से और दूर जाते जा रहे हो, युग धर्म से और दूर जाते जा रहे हो, है ना। हमारे शास्त्रों का वचन है ये। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत के हरे भक्ति उत्पाते कल्पते, कि जो भक्ति आपने मन से बना ली, है ना, नर सेवा नारायण सेवा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, है ना, या ध्यान या योग या तप तपस्या यज्ञ, ये आपने मन से बना ली और इसमें श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्रों का कोई मत नहीं है इसके अंदर, उनका उनका सपोर्ट नहीं है। वो इस परिस्थिति में उसको सपोर्ट नहीं करते, कलयुग के लिए इसको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर क्या होगा, ऐसी भक्ति से उत्पात एवं कल्पते, ऐसी भक्ति से केवल और केवल उत्पात ही होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। देखने में अच्छा लग रहा है कि नर सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा उससे। जैसे हम भरत महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, भरत महाराज परम वैष्णव है ना, और वैराग्य धारण किया, वन में चले गए, और बाद में क्या हुआ, मन में विचार आ गया कि ये जीव है हिरण, इसको मेरी बहुत जरूरत है, इसकी सेवा को मेरी जरूरत है बहुत, है ना, और फिर उसकी सेवा में लग गए, उसकी सेवा में लग गए। सबको भरत महाराज की स्टोरी पता है, पास्ट टाइम पता है, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो उसकी सेवा में लग गए, सेवा में लग गए तो क्या हो गया, अंत समय में हिरण की याद आई और अगला जीवन हिरण का धारण करना पड़ा, यानी अधोगति मिल गई, है ना, पतन हो गया। तो मन को जब हम लूज कर देते हैं, मनोधर्म पालन करने लगते हैं, तो हम मन को कंट्रोल करने के बजाय मन के कंट्रोल में आ जाता है, और फिर क्या करता है, मन उत्पात मचाता है ना, उत्पात एव कल्पते। हाँ, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, क्या कहते हैं, यथा प्रदीपो घृत वृत्तिम अश्नन शिखा सधूम भजति हेन्द स्वम पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वृत्ति मनश्यते अन्यत्र तत्व। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये दीपक होता है ना, दीपक यथा प्रदीपो, दीपक की जो बाती होती है, तो वो जो दीपक की बाती है वो मन है ना, और जो घी है उसके अंदर वो क्या है, युग धर्म है ना। अब अगर दीपक की बात ही, आपने दीपक जलाया, सपोज एक दीपक जलाया, उसमें घी नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में वो जल के पूरी काली हो जाएगी, काली कर देगी और जल के बुझ जाएगी फटाफट। लेकिन अगर घी भरा होगा उसके अंदर, उस बाती के अंदर, तो वो काफी देर चलेगी और प्रकाश भी करेगी और कालिक भी नहीं करेगी। तो उसी प्रकार से ये जो दीपक की बाती है हमारा मन है, और घी जो है हमारा युग धर्म है। अगर मन 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 अगर युग धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर काली की कालिक होगी, है ना। थोड़ी देर जलेगा, अच्छाई थोड़ी देर रहेगी, लगेगा अच्छाई कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, है ना, लेकिन उससे भला नहीं होगा, थोड़ी देर बाद में वो बुझ जाएगा, हमारा कोई भला नहीं होगा, उल्टा हम वास्तविक धर्म से और दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर उस दीपक की बाती में घी है, अगर वो दीपक की बाती, वो मन युग धर्म से कनेक्टेड है, युग धर्म का प्रसार कर रहा है, तो क्या होगा, तो वो अधिक देर तक प्रकाश करेगा, सबको प्रकाशवान करेगा और कोई कालिक भी नहीं होगी। यथा प्रदीपो घृत वृत्ति मश्न, है ना, वृत्ति मनश्यते अन्यत्र तत्वम। तो ये है मन की स्थिति। अगर मन को युग धर्म में नहीं लगाएंगे तो वो अपना मनोधर्म करने लग जाएगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि जो हमारा अनट्रेन्ड माइंड होता है वो हमारा कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। युग धर्म के बिना, युग धर्म होता है मन को ट्रेन करने के लिए, है ना, और अगर हम युग धर्म नहीं करें और इधर उधर कुछ कुछ करते रहें तो वो क्या कहलाएगा, अनट्रेन्ड माइंड। और ऐसा अनट्रेन्ड माइंड जो है वो माया का एजेंट होता है, माया देवी का एजेंट होता है। माया देवी हमें तुरंत भक्ति पथ से गिरा देती है ना। तो वो जो मन है वो माया का एजेंट होता है, वो माया के कहने के अनुसार चलता है, अगर वो अनट्रेन्ड है तो, है ना। हम माया से कितना भयभीत रहते हैं। आप देखो भरत महाराज का एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। भरत महाराज भाव के स्तर पर थे, ऐसा बताया आचार्यों ने कि जिस समय हिरण से मिले उस समय भाव के स्तर थे, भाव के स्तर तक पहुंच चुके थे। लेकिन मन क्योंकि माया का एजेंट है ना, तो उसने क्या दिखाया, उसने उनके मन की हिरण में आसक्ति उत्पन्न करा दी, और फिर
जो हुआ आपको पता ही है। तो ये जो मन है, ये अनट्रेंड अनट्रेंड जो मन है, अप्रशिक्षित जो मन है, ये माया का एजेंट है। मन सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मन तन मन सृजते माया ततो जीवस्य संसति। ये जो हमारे भौतिक देह हमें मिली, आत्मा को जो भौतिक देह मिली है ना, इसके जो गुण हैं, इसकी जो क्रियाएं हैं, ये सब मन के द्वारा डिसाइड होता है ना। और मन कैसे वह काम करता है? मन माया का एक एजेंट है, एक एजेंट की तरह काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मनोधर्म को रोकें और युग धर्म को लगाएं, युग धर्म के अंदर मन को लगाएं। अगर युग धर्म में नहीं लगाएंगे तो मन अनकंट्रोल रहेगा और हम मन के स्वामी होने चाहिए, उल्टा मन हमारा स्वामी हो जाएगा। इंद्रियाणि परण्याहु तो इंद्रियेभ्यो परम मन, इंद्रियों से पर मन है। मन तस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि पर तस्तु सर, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। हम उल्टा कर देंगे, अगर मनोधर्म फॉलो करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि शास्त्रों में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है ना। लेकिन मनोधर्म जो व्यक्ति मन से चलता है वो क्या करेगा, वो बस लग जाएगा नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, है ना। वो ये चेक नहीं करेगा कि इससे क्या हो रहा है, मेरा मन जो है मैं उसके कंट्रोल के अंदर आ रहा हूँ, है ना। भक्तिधाम सरस्वती महाराज कहते हैं कि विषय मुमुक्षु भोगेर बुभुक्षु दुये तेजो मन दुई अवैष्णव, कि जो लोग विषय मुमुक्षु हैं, जो इच्छाएं हमारी विषय मुमुक्षु हैं, विषय मुमुक्षु मतलब कि मोक्ष की इच्छा, उच्च गति की इच्छा, ब्रह्म में तदाकार होने की इच्छा, ऐसे लोगों से, ऐसी इच्छाओं से मन को दूर रखना चाहिए, है ना। भोगेर बुभुक्षु, जिनमें भोग की इच्छा है बहुत ज्यादा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, काम वासनाएं जिनके अंदर, ऐसे लोगों से, ऐसी इच्छाओं से मन को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छाओं से हम मनोधर्म के चक्कर में पड़ जाता है और युग धर्म से, वास्तविक धर्म से दूर होते चले जाते हैं, है ना, दूर होते चले जाते हैं। तो ये हमारा मनोधर्म है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं मनोधर्म, जो हमारा कितना, आप देखिए कि मन, एक तो मन को कंट्रोल की करने चले थे और उल्टा मनोधर्म करते करते मन के कंट्रोल के अंदर आ गए। तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो हमारा मित्र है ही नहीं, मन तो हमारा शत्रु है सबसे बड़ा इस संसार में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अवंती ब्राह्मण इस कह रहे हैं कि संसार में हमें मन लेके आ रहा है, बार बार इस संसार में कष्ट भोगने के लिए हमें कौन लेके आ रहा है? हमारा मन लेके आ रहा है। क्योंकि ये जो मन है, ये अभय चरणारविंद के चरण कमलों का भजन नहीं कर रहा, है ना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का, नंद नंदन का ये भजन नहीं कर रहा। इसलिए ये मन क्या है, बार बार इस संसार में आ रहा है और बार बार पिटाई खा रहा है और हमारी आत्मा की भी अधोगति करा रहा है। ऑन द अदर साइड हमारी युग धर्म है। युग धर्म जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भगवान हर एक युग के लिए एक धर्म निर्धारित कर देते हैं कि भगवान को कैसे अप्रोच करना है, भगवान की भक्ति की विधि क्या है, उस युग के हिसाब से, उस काल के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो हमारा युग धर्म होती है। फिर हमारे श्रीमद् भागवत का श्लोक है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मथे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना, कि जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता है, जो फल त्रेता युग में भगवान के नाम का यज्ञ करने से मिलता है, यज्ञ द्वारा सेवा करने के द्वारा मिलता है, जो फल द्वापर युग में बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की सेवा पूजा करने से मिलता है, वो फल हमें कलयुग के अंदर कलो तदहरि कीर्तना, भगवान हरि का कीर्तन करने से मिलता है ना, भगवान हरि का कीर्तन करने से मिलता है। तो ये जो फल है, ये क्या है? मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, मन को भगवान की सेवा में लगाना, बार बार अपने आप को इस संसार में गिरने से बचाना, है ना। जो भी कोई मनोधर्म कर रहा है, जो भी व्यक्ति, है ना, अगर उसके कोई बुरी इच्छाएं नहीं है, अगर वास्तविकता में जीवों का कल्याण चाहता है, कई लोग जीवों के कल्याण के नाम पर बोलते हैं कि नर की सेवा करो, है ना, जीवों का कल्याण करो, जो जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना दो,
जिनके पास शेल्टर नहीं उनको शेल्टर दो, तो जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में इन चीजों से जीवों का कल्याण नहीं होगा, जीवों का कल्याण होगा भगवान के नाम संकीर्तन से, है ना। क्या कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव से कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। जो मुक्ति आपको चाहिए कष्टों से, इस भौतिक संसार से, तो वो मुक्ति आपको भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन से मिलेगी, है ना। उससे आपका मन कंट्रोल होएगा, उससे आपका मन भगवान की सेवा में लगेगा और इन विषयों में, भोगों में, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेगा। इस कारण आप बार बार अधोगति को प्राप्त नहीं होंगे, है ना। आप भगवान की सेवा करोगे और भगवान को प्राप्त करोगे, है ना। तो क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करना है। सारा कॉन्सेप्ट मन को भक्ति में नियोजित करने का है। मन को नियोजित करना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा रिबेलियस है। आप इंद्रियों से लग जाओगे लेकिन मन इधर उधर भागता रहता है ना। आप जितने भी आप युग धर्म देखो, हम ध्यान करते हैं, सतयुग में ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने का क्या मतलब है, मन को भगवान के चरणों में लगाना, है ना, ये ध्यान है। यज्ञ करते हैं तो इतने मंत्र बोलते हैं, इतनी सामग्री डाल रहे हैं बार बार, ताकि मन एकाग्र रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है यज्ञ, है ना। केशवाय नमः, यादवाय नमः, हरिहराय नमः, है ना। तो जितने भी आहुतियां देते हैं, मुझे नहीं आता, है ना, तो जितनी भी आहुतियां दे रहे हैं ताकि हम बार बार मंत्र बोल रहे हैं, बार बार आहुतियां दे रहे हैं, ताकि भगवान के नामों में लगे, भगवान की सेवा में लगे, है ना। परिचर्या हो रही है तो 4 बार दीपक को भगवान के चरणों को दिखाना, 2 बार नाभि को दिखाना, 3 बार मुख कमल को दिखाना, 7 बार फुल बॉडी को दिखाना। तो ये किस लिए है, ये जो कॉम्प्लेक्स दिखने वाली प्रोसेस है, ये किस लिए, ताकि मन हमारा भगवान की सेवा में लगे, भगवान के चरणों में लगे। मन को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए, है ना। तो युग धर्म वो टूल है जिससे मन हमारा आसानी से कंट्रोल होके भगवान की सेवा में लग जाता है। द्वापर में अर्चा विग्रहों की सेवा युग धर्म बताई, तो ये वो टूल है जिससे हम मन को नियोजित कर सकते हैं, है ना। दिन में 7 बार आरती करेंगे और 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुख कमल पे, 7 बार फुल बॉडी पे, तो मन क्या वहीं एकाग्र रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं। लेकिन अगर मनोधर्म करेंगे तो मनोधर्म से क्या होगा, हमारी भोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी, है ना, कि मैं फिलांथ्रोपिस्ट, इतना बड़ा दाता, भामाशाह, है ना, ये भावनाएं होती है हमारी। तो क्या होगा, बाहर से मच्छर दिख रहे हैं लेकिन अंदर से हम वही भोगी के भोगी हैं, है ना। चाहे इच्छा कैसी भी हो, लेकिन वो है तो भोग की इच्छा, है ना। चाहे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो, चाहे स्वर्गिक लोगों को प्राप्त करने की इच्छा हो, है तो इच्छा ही, है तो भोग की इच्छा ही। चाहे जंजीर सोने की हो, चाहे लोहे की हो, है तो जंजीर ही, है, बांधती तो है ही हमें। तो मनोधर्म क्या कर रहा है, मन को कंट्रोल नहीं होने दे रहा, है ना। और जबकि युग धर्म जो है वो टूल ही इसलिए है ताकि मन कंट्रोल हो और भगवान की भक्ति में लगे। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, कली काले ना विनो नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। और कह रहे कली काले ना विनो नहीं आर धर्म, कलयुग में जो आप जो कुछ भी देख रहे हो भैया, इसके नाम बिनो, भगवान के नाम के बिना कोई धर्म है ही नहीं। जहां जहां आप लगा रहे हो सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है इनका। धर्म में क्या होता है, आप खुद का भी अच्छा करते हो, सामने वाले का भी अच्छा करते हो। तो मनोधर्म में क्या लगता है, मनोधर्म जब कर रहे होते हैं तो लगता है हम खुद अपना भी अच्छा कर रहे हैं और सामने वाले का भी अच्छा कर रहे हैं, है ना। अनाथालय खुलवा दिया, अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, खाना बांट दिया, कंबल बांट दिया, है ना। कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपना भी अच्छा कर रहे हैं, समाज का भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं, ये सारे मनोधर्म कैसे हैं, डूबते व्यक्ति के वस्त्रों को बचाने जैसे। आप डूबते व्यक्ति के वस्त्रों को बचा लो और क्या मैंने बचा लिया इसको, कितना मैंने बड़ा भारी कार्य किया। अरे जो जिसको बचाना था वो तो मर गया, वो तो डूब के मर गया, आपने किसको बचा लिया। तो हमें किसको बचाना है, हमें डूबते व्यक्ति को बचाना है, जो उसके वस्त्रों को नहीं बचाना, उसके जो डूब रहा है उसको बचाना है। वस्त्र भले एक बार तो डूब जाए लेकिन उस व्यक्ति को बचाना, है ना। और उस व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, है ना। भगवान के नाम संकीर्तन से हम
उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं ना। जैसे एक मेले में एक बच्चा खो गया, अब मेले में बच्चा खो गया तो उसको हम क्या करेंगे, उसको चॉकलेट देंगे, शुगर कैंडी देंगे, गुब्बारे देंगे, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाए, है ना, या फिर ज्यादातर केस में वो चुप होगा ही नहीं। उसका कल्याण किसमें है, उसको उसके माता पिता के पास पहुंचा दो, उसी में उसका कल्याण है, उसी में उसको तुष्टि पुष्टि आनंद सब कुछ मिल जाएगा, है ना, सुप्रसिद्धि हो जाएगा उसका। और फिर ये जो चॉकलेट कैंडी आप दिला रहे हो ये सब उसको वही दिला देंगे उसके माँ बाप, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि डूबते व्यक्ति के शरीर को बचाना, डूबते व्यक्ति को बचाना, उसके कपड़ों को नहीं, है ना। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है कि हम उसको हरिनाम दें। जिस व्यक्ति को हम हरिनाम देंगे तो उससे हम क्या करेंगे, ना केवल उसके कपड़ों को, उसके शरीर जो है वो कपड़ों जैसा है, तो हम उसके कपड़ों को नहीं बचा रहे, हम उसकी आत्मा को बचा रहे हैं, उसको खुद को बचा रहे हैं, अगर हम उसको हरिनाम दे रहे हैं। भागवत का श्लोक है, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ति समगम पुंसो दहे देधो यथानल। कि जैसे आग, आप नोइंगली जानबूझ के हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, आपका हाथ जलाएगी जलाएगी। दवाई है, जानबूझ के खाओ, अनजाने में खाओ, आपकी बीमारी ठीक करेगी करेगी। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जाने लिए अनजाने लिए जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसका कल्याण करेगा ही करेगा, है ना, उसका कल्याण करेगा करेगा। अगर आप उसको कुछ दान दक्षिणा जो कुछ भी दे रहे हो उससे उसकी आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो रहा। आपने किसी को धन दिया या किसी को भोजन दिया और वो व्यक्ति पापी है तो उसके कष्टों का शमन थोड़ी होगा, उसके कष्ट समाप्त थोड़ी होंगे, कष्ट तो उसके चलते रहेंगे। आप देते रहो दान, देते रहो, उसके कष्ट चलते रहेंगे, क्योंकि उसका जो पाप करने की वृत्ति है, उसके जो पाप करने का स्वभाव है, पाप करने का जो उसका नेचर है, जो बीज है, वो नहीं जला पा रहा है आपका दान। आपका जो भला है, आपका जो मनोधर्म है, वो चीज नहीं जला पा रहा है। तो क्या दें जिससे वो जल जाए उसके। अगर वास्तविकता में आपको भला करना है, वास्तविकता में नर सेवा करनी है, तो आप उसको ऐसी चीज दो जिससे उसके पापों की वृत्ति जल जाए, पाप करने का स्वभाव, पाप करने का जो बीज है वो जल जाए उसका, और वो जल जाएगा तो फिर क्या होगा, उससे पाप नहीं होंगे और उसका वास्तविक कल्याण हो जाएगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने वस्त्र नहीं, उस व्यक्ति को खुद को बचा लिया। तो जब ये हम हरिनाम देते हैं तो ये हरिनाम चाहे व्यक्ति ज्ञान से ले अज्ञान से ले, हम लोग सड़कों पे हरिनाम करते हैं तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कई लोग संकेत में, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे हरे कृष्णा वालों साइड हटो, अरे ये तुम सारे दिन हरे कृष्णा करते रहते हो। तो कैसे भी हमारा पर्पज क्या होता है कि कैसे भी करके इसके अंदर भगवान का नाम चला जाए ताकि इसका कल्याण हो जाए। सांकेतम परिहास्यम वा तो वह हेलन में हुआ, या वो हमें डांटते हुए बोलते हैं हरे कृष्णा वालों साइड हटो। तो पर्पज क्या है हमारा, युग धर्म का पर्पज क्या है कि समहाउ और अदर ये भगवान का नाम ले ले, इसके अंदर भगवान का नाम चले जाए और इससे जो पापों की वृत्ति है वो जलना स्टार्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, और उसी से उसका कल्याण होगा। जो नर सेवा हम करना चाह रहे हैं वो उसी से उसकी ठीक होगी। नर सेवा वास्तविकता में अगर किसी को करनी है तो वो हरिनाम करेगा, रोज सुबह जाके हरिनाम करेगा, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्लासेस अरेंज करेगा, प्रचार करेगा। तो ये वास्तविकता में नर सेवा है ना। मनोधर्म से जो हमने उत्पन्न कर ली वो वास्तविकता में वो कोई कल्याण नहीं कर रही सामने वाले का। सामने वाले का कल्याण कर रहा है भगवान का नाम, जो आप हरिनाम कर रहे हो, नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पापनाशम, है ना। आपके दान से, आपके कुछ भला करने से सामने वाले व्यक्ति का कोई भला नहीं हो रहा, उसके पापों का नाश नहीं हो रहा, उल्टा वो हष्ट पुष्ट बनेगा तो और पाप करेगा, है ना। लेकिन अगर आप उसका नाम दे रहे हो, नाम संकीर्तन दे रहे हो, तो उसके सर्व पाप प्रणाशन, उसके सारे पापों का, उसके सारी पाप की वृत्ति का सबका नाश हो जाएगा, है ना। और सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, शास्त्रों का मर्म यही है। शास्त्रों का जो एकमात्र सिंगल पॉइंट एजेंडा है, शास्त्र सारे के सारे हमें कहाँ ले जा रहे हैं, सर्व मंत्र सार नाम, भगवान का जो नाम है इसकी ओर ले जा रहे हैं। सारे शास्त्रों का मर्म यही है। हर शास्त्र में कहा गया, वेदे पुराणश्चैव रामायणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। कि वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में,
आदो अंते च मध्य च। आदो यानी शुरू में, अंत यानी अंत में, और मध्य शुरू में, अंत में, मध्य में। हरि सर्वत्र गीयते, हरि की ही गुणगान होता है, हरि का ही नाम संकीर्तन होता है। तो ये जो है युग धर्म जो है, जो हम लोग फैला रहे हैं, हम लोग फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, ये वास्तविकता में क्या है, यही शास्त्रों का मर्म है और यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है ना। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। कि अगर जीवों पे दया करने की इच्छा है आपकी, तो आप मनोधर्म मत चलाओ। वास्तविकता में अगर जीवों पे दया करना है, तो उसके कपड़ों को मत बचाओ, उसको खुद को बचाओ। तो मनोधर्म ना देके उसको युग धर्म दो, है ना। युग धर्म दोगे आप, तो उससे उसका कल्याण होगा। जीवे दया कृष्ण सर्व सर्व धर्म का। अगर जीवों पे दया करनी है, तो उनको भगवान का नाम दो। आप देखिए, हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुंदर श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, और उस समय सूत गोस्वामी भी सुन रहे हैं। फिर जब सूत गोस्वामी आ जाते हैं, तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों से पूछते हैं कि आपके गुरु ने आपको, यानी सुखदेव गोस्वामी ने आपको स्निग्ध और सौम्य शिष्य जान के सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ सारे ज्ञान दे दिया, है ना, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें हम देख पा रहे हैं कि कलयुगी मनुष्य बहुत पतित है, पामर है ना, और बहुत ही बुरे हाल है उसका। मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्य उसको कुछ होता है, उसका भाग्य मंद है, उसकी आयु मंद है, उसकी बुद्धि मंद है, सब कुछ मंद है। तो आप तो हमें सिर्फ निचोड़ बता दो कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला, एक काम बता दो, एक काम कर लेंगे। वो एक काम बता दो कि वो क्या है। पुंसाम एकांत श्रेय तनुम संस्कृतम अर्हति, कि वो एक चीज बता दो जिससे एकांत श्रेय, एक चीज बता दो जिससे कल्याण हो जाए। पुंसा मनुष्यों का, जीवों का कल्याण हो जाए, है ना। यहाँ पे शौनक आदि ऋषि क्या बता रहे हैं कि भैया मनोधर्म करने से अच्छा है लोगों का कल्याण करने के लिए मन से अलग अलग स्टाइल बनाना, इससे अच्छा है कि आप शास्त्रों से निकालो, है ना, प्रमाणिक आचार्यों से। जैसे सूत गोस्वामी से उन्होंने पूछा, उनसे पूछो कि कैसे कल्याण हो सकता है। मेरे अंदर कल्याण की बहुत भावना है, मैं कल्याण करना चाहता हूँ, तो क्या मैं चाय बांटने लग जाऊं? ऐसे पूछो आप, है ना, शास्त्रों में ढूंढ लो इनके आंसर, तो आपको पता चलेगा कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की भक्ति से, भगवान के हरिनाम संकीर्तन से आप जीवों का वास्तविक कल्याण कर सकते हो। एतन निर्विद्यमानानां मिच्छदाम कुतो भयम योगिनाम नित निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा शौनक आदि ऋषियों, कि मनुष्यों के कल्याण का, जीवों के कल्याण का सिंगल पॉइंट क्या है, सिंगल पॉइंट कल्याण कैसे हो सकता है, एकमात्र एक चीज बता दो। तो वो जो चीज है, वो वहां पे बैठे हुए सारे जो भी हजारों लाखों ऋषि मुनि थे और राजा थे, योगी नाम निप निर्णितम, उन सब ने निर्णय किया और एक बात पे वो लोग एग्री हुए कि हरे नामानुकीर्तन, कि भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से, युग धर्म का पालन करने से सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा। आपको मनोधर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मन से उत्पन्न करके कि मुझे चाय बांटनी चाहिए या मुझे मांस बांटना चाहिए, कुत्तों को कपड़े पहनाने चाहिए सर्दियों में, है ना, या रैन बसेरे बनाने चाहिए, तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करो, प्रसाद बांटो, बस उससे कल्याण हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं कली संतरण उपनिषद भी हमारे एक उपनिषद है, 108 उपनिषदों में से छोटा सा उपनिषद है, 2-3 पेज का, 2-4-5 इसमें श्लोक है, और सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि कलयुग से कैसे निकला जाए, कली संतरण कैसे हो, संतरण यानी कि इससे पार कैसे पाया जाए कलयुग से। तो नारद जी पृथ्वी पर आना चाहते हैं भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए, है ना, और ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग में तो बड़े बुरे हाल है भौतिक जगत के, तो मैं जाऊंगा तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कर्मशनाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेशु दर्शक। कि ये जो भगवान का नाम है, इन नामों के संकीर्तन के अलावा, है ना, मुझे सारे वेदों में नाथ परतर उपाय सर्व वेदेशु दर्शक है,
मुझे सारे वेदों में कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपको कलयुग में आपका कल्याण कर सके, है ना। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन ही है जो आपका कल्याण कर सकता है, और आपके साथ साथ जो जो सुन रहा है सबका कल्याण कर सकता है। इसलिए हमें आज का डिस्कशन का हमारा यही निष्कर्ष है कि जो जो मनोधर्म हो रहे हैं, आप देखिए हम इस्कॉन में भी कई बार देखते हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस पॉइंट, बट आई वुड रिक्वेस्ट परेश प्रभु टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम देखते हैं इस्कॉन में भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो कई बार भक्त थोड़े बिविल्डर हो जाते हैं। बिविल्डर कैसे हो जाते हैं कि वो लोग 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, और फिर अपना बाकी समय सारा गौशालाएं बनाने में दे रहे हैं या आयुर्वेद के प्रचार में दे रहे हैं। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रमोट करो, इन सब की जरूरत नहीं है। गौशालाएं बन जाएंगी अपने आप, और गायों का भी कल्याण हो जाएगा, सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा, लोग आयुर्वेद की तरफ भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप भ्रमित मत हो। युग धर्म को छोड़ के सड़कों पे हरिनाम करता करना युग धर्म है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो पूरा इस्कॉन है वो 2 ही चीजों पे आधारित है। ये 2 चीज रहेगी तो इस्कॉन चलेगा, नहीं तो आप भूल जाओ। क्या 2 चीजें? हरिनाम संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों ही हरिनाम संकीर्तन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई अलग एक्टिविटी नहीं है, ये भी हरिनाम संकीर्तन है। अगर जो व्यक्ति ये दोनों ना करके और क्या कर रहा है, 16 माला करी, 4 नियम फॉलो करते हैं और बस बाकी समय अपना गौशाला में दे रहे हैं या आयुर्वेद के प्रचार में दे रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कई बार मिल जाते हैं डिवोटी जो प्रॉपर दीक्षित भक्त हैं, डिवोटीज हैं, और वो आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं, गौशालाएं बनाने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो इस सब का इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, इसको इस एक्टिविटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन इससे युग धर्म की इंपॉर्टेंस कम नहीं करनी चाहिए। युग धर्म की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ही युग धर्म है, जैसे कि प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद के समय इतनी गौशालाओं का इतना वो नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। आयुर्वेद, गौशाला है और बहुत सारी चीजें निकल के आने लगी, है ना। तो इन पे ध्यान न देते हुए हम भक्त हैं, हम लोगों को भी बड़ा सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग कि भाई हम लोग तो अब कुछ होगा ही नहीं। हमारा मन भी माया का एजेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अपना एजेंडा क्लियर रखना है, सिंगल पॉइंट एजेंडा, कि हमें युग धर्म पर ही फोकस करना है। इधर उधर और कोई धर्म नहीं बनाना, हमें हमें युग धर्म पर ही करना है। अगर हम भोजन बांटने भी जा रहे हैं, अगर हम प्रसाद बांटने भी जा रहे हैं, है ना, जैसे कोरोना में हुआ, तो वहां जम के कीर्तन होना चाहिए। ऐसे नहीं बस बांट के आ गए, आप कीर्तन करो अच्छे से। तो युग धर्म को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, और मनोधर्म को छोड़ना बहुत जरूरी है। तो समय भी हो गया, तो इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं जो मेरे से गलतियां हुई हैं, त्रुटि हुई है, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और मैं एस परेश पूजा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको इसमें कुछ ऐड करें, और थोड़ा सबके सबकी बेनिफिट के लिए, ताकि जो चीज़ें छूट गई हैं तो परेश पूजा इसको ऐड कर सकें। हरे कृष्णा नाम जगत शिल की जय। परम परम शिल गुरुदेव की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा पूजी धर्म प्रणाम। जी पूजी आवाज आ रही है। हाँ, आपने अच्छा बताया, कंक्लूजन अच्छा था कि 2 चीजें कर लो, बेवल्डर मत हो। और वो है एक हरिनाम और दूसरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रू, दिस इज ट्रू। और लोग यही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। गौ पालन बहुत लोग कर लेंगे और चैरिटी भी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये युग धर्म नहीं रहेगा तो। और ये कौन बोल रहे हैं? योगी नाम निप निर्णिताम हरि नाम अनुकीर्तन, हनि हरि का नाम। और शिल प्रपात बताते थे इसको हमें अपने कोर्ट्स में, जो हमारे जितनी भी अदालतें हैं उसमें ये बताना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होना चाहिए कि सबको हरि नाम करना है। और इनफैक्ट ये भी चाहते थे कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैठे सबसे पहले हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन हो। तो बहुत जरूरी है। युग धर्म ही गायब हो चुका है आजकल। और जिसका जो मन कर रहा है उसने अपना धर्म बना दिया। किसी ने धर्म बना दिया कि हम प्याऊ
गुरु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा गुरु जी, धनत नाम।